अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछा जाता है क्वेश्चन वो ये है कि हम लोग रेज़न की जो कॉस्ट है वो किस तरह से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा किस प्रोडक्ट की क्या जो है वो कॉस्ट है। अच्छा, इसका जवाब जो है मैं इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों को देती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरे लिए भी मुश्किल होता है इतना ज़्यादा रिप्लाई करना, ये रिस्पॉन्स देना। तो इसका जो तरीकाकार मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने अपने हर आर्टिकल के ऊपर सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपकी जो है एक टाइम आप लोगों ने बैठना है, बैठ के अपनी सारी जो देखिए हर बंदा ना डिफरेंट जगह से चीज़ें खरीद रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ अगर मुझे 10 रुपये की मिली है, हो सकता है आपको 15 रुपये की मिली हो। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है शायद वो आपको 8 रुपये की मिली हो। तो हर बंदे की कॉस्ट जो है ना वो डिफरेंट होती है। आप किसी और की तरह का कभी भी नहीं रख सकते कि अच्छा यार, अगर उसने 2000 रखी हुई है कोस्टर की प्राइस, तो मैं भी 2000 रखूँ। हो सकता है कि आपका मटेरियल ज़्यादा महंगा आया हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हम लोग यहाँ पर करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग कभी कोशिश खुद से भी नहीं करते कि हम लोग खुद से ट्राई करें कि यार इसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को देखिए आदत एक हो चुकी है कि हम लोग बस किसी से आसानी के लिए पूछ लें, हम लोग कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से अपना रास्ता निकाल सकें। क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था और बार बार बता के मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रही थी कि इसको मैं किस तरह से फिक्स करूँ। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि यार मैं इसकी डिटेल्ड एक वीडियो बना देती हूँ। टाइम मैनेज करना मेरे लिए इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बावजूद भी आई थॉट कि नहीं यार, ये मुझे वीडियो बनानी चाहिए। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं अपने मेन जो क्वेश्चन है उसके ऊपर, हाउ टू कैलकुलेट रेज़न कॉस्ट, कि किस तरह से हमने कॉस्ट निकालनी है। पहली बात ये है कि अगर अभी आप न्यू बिगनर हैं, अभी आपने नया स्टार्ट किया है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। सबसे ज़्यादा लड़कियां एक और भी गलती कर रही हैं, वो ये कि मटेरियल पहले ले लेती हैं, किसी से सीखती नहीं है। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि आप खुद से चीज़ें मंगवा के, मिक्सिंग वगैरह करके, चीज़ें ख़रीद के आप अपना काम शुरू कर देंगे कि रेज़न तो खाली मिक्सिंग का नाम है, तो इट्स रॉन्ग। ठीक है, आप सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं और अपना प्रोडक्ट और मटेरियल सारा कहते हैं ना ज़ाया कर देंगी, ख़राब कर देंगी, और फिर बाद में वो एक डिप्रेशन, एंजाइटी का माहौल आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है किसी भी अच्छे जो है आर्टिस्ट से आप ट्रेनिंग ले लें, क्लासेस ले लें, जो भी करना है आप, लेकिन पहले सीखें, अपने लिए कोई मेंटोर डिसाइड करें जो कि आपकी हेल्प करे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं आप खुद से सीखें, ठीक है, तो फिर आपका यही होगा, कभी इससे 2 क्वेश्चन पूछे, कभी उससे 2 क्वेश्चन पूछे। तो ये जो चीज़ है ना, बड़ी अनकंफर्टेबल सी हो जाती है आपके अपने लिए भी, और आप बहुत ज़्यादा खुद भी वो देखें, एक अल्लाह ताला ने एक इंसान को अपनी एक इंटेग्रिटी दी हुई है ना, तो उस पर भी आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा जी, रेज़न की कॉस्ट किस तरह से निकालते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 एग्जांपल दूंगी जिसके थ्रू आपने समझना है इस बात को। क्योंकि अगर आपने किसी भी पार्ट को स्किप किया ना, तो फिर आप रेज़न कॉस्ट जो है वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बात करती हूँ आपसे कि आप 5 इंच का जो कोस्टर है, जो हम लोग क्या होता है जी आपके पास, हम लोग इस्तेमाल वैसे कोस्टर्स तब कम ही होते हैं, मतलब उन कोस्टर्स के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा कोई कार हैंगिंग भी लोग 3 इंच की बनाते हैं, इतनी बड़ी नहीं बनाते हैं। आपने अल्लाह का नाम लिख दिया, कुछ भी, मतलब 5 इंच का कोस्टर, उसके अंदर नॉर्मली जो जाता है वो 60 ml आपका रेज़न जाता है। ठीक है, अब आपने इसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले जी लिखा कि आपको किस तरह से टोटल कितने की मिली है आपकी रेज़न। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी रेज़न विद डिलीवरी चार्जेस 3500 की आपको मिली है। क्या जी, जो रेज़न का पूरा सेट है, ठीक है, 3500 की आपको मिली है। कितनी जी, 1500 ml। 3500 की आपको 1500 ml जो है वो आपको रेज़न मिली है। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, सिंपल मैं कैलकुलेटर ले लेती हूं। हमने 3500 डिवाइडेड बाय कर देना है 1500, यानी कि जो एक मुझे रेज़न को 1 ml जो है वो मुझे 2.33 का कॉस्ट कर है, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 2.4 कर दूंगी। ठीक है, मैं ज़रा अपना एंगल भी देख लूँ कहाँ से, यहाँ से ठीक आ रहा है। मैं क्या करूँगी जी, 2.3 को 2.4 कर दूँगी, ठीक है, और 2.4 इसको मैं 1 ml के अकॉर्डिंगली कर लूँगी। अब मैं कहती हूँ कि जो मेरी 1 ml की कॉस्ट है वो है 2.4, 1 ml की मेरी कॉस्ट है ये ₹2.4। ठीक है, कि 2 रुपये तकरीबन मुझे 1 ml के चार्ज हो रहे हैं।
ये आप किसी भी तरह से अपने, अगर आपने रफ कैलकुलेशन करनी है, 2.5 रुपये लगा ले, 2.5 लगा ले, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब आपका राइडर आता है आप उसको भी ओवरली कुछ ना कुछ पे कर रहे होते हैं, तो आप वो भी इसमें डालना चाहिए, डाल ये एक एग्जाम्पल है। हो सकता है आपको 38 की मिल रही हो सकता है आपको 3000 की मिल रही हो। ये आइडिया, क्योंकि डिफरेंट, देखिए डिफरेंट जगहों से लोग देख रहे होते हैं और डिफरेंट जो है हर बंदे की कॉस्ट होती है। ये मैं कह रही हूँ, ये आपने एग्जैक्ट नहीं लगाना, ये मैं आपको अंदाजन कॉस्ट बता रही हूँ। आपने अपनी कॉस्ट लगानी है जो आपको जितने की चीज़ प्रोडक्ट पड़ी है, जितने की प्रोडक्ट मिली है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। 1 ml की कॉस्ट हमें मिल गई। 1 ml को जब मैं 60 ml के साथ इसको क्या करूँगी, 2.4 को मल्टीप्लाई करूँगी 60 ml के साथ। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 60 ml, यानी कि 144 रुपीज़ की इसके अंदर जी रेजिन गई है मेरे जो इस्तेमाल हुई है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लिखना शुरू करूँगी जी, रेजिन कितनी मेरी गई है जी, अभी मैंने आप लोगों को बताया है 144 की रुपीज़ की मेरी पड़ी है जी मुझे कितनी रेजिन। अब इसके अंदर जी आ जाता है मोल्ड। एक मोल्ड मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे 500 रुपीज़ का मिला है। एक मोल्ड मुझे ₹500 का मिला है। आपने याद रखना है मोल्ड का हमेशा 10% आपने इसमें डालना है, क्योंकि एक मोल्ड 10 दफ़ा से ज़्यादा कभी इस्तेमाल हो ही नहीं सकता अगर आप उसको नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करें वो ज़्यादा भी इस्तेमाल हो जाता है और कभी कम भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन आपने उसका 10% ही लेना है। अब 10% आपने किस तरह से लेना है, जैसे आपको एक चीज़ मिली है 500 की मल्टीप्लाई बाय 0.10, यानी कि 50 रुपया आपने, ये 500 की मैं बात करी कोस्टर मोल्ड की। अगर आपके पास कोई बड़ा ट्रे मोल्ड है, कोई ज़्यादा बड़ा डीप मोल्ड है, तो उसकी प्राइस आप उसी हिसाब से उसका 0.10 करेंगे, यानी कि 0.10% आपने उसकी कॉस्ट लेनी है। कि 50 रुपया आपने किस चीज़ का चार्ज करना है जी, ₹50 आपने चार्ज कर दिए किस चीज़ के जी, मोल्ड के। अब मेरे पास ये दो अमाउंट आ गई। नेक्स्ट, मोल्ड के अलावा दो चीज़ें बेसिक होती है, मोल्ड और रेजिन। फिर आ जाता है जी हमारे पास माइका पाउडर, अगर आपने उसके अंदर इस्तेमाल किया है, जिसको हम पिगमेंट्स कह सकते हैं, पिगमेंट्स माइका। अच्छा जी, उसमें आपके पास जो नॉर्मल बोतल आती है जो हम लोग नॉर्मली मंगवा रहे होते हैं 10 ग्राम्स वाली, तो उसके अंदर आपका मतलब आप उसका आई थिंक चले 100 रुपीज़ की भी अगर एक मैं बोतल करूँ ना, मैं कहती हूँ 100 रुपीज़ की मुझे 10 ग्राम मिली है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसका 2 ग्राम लाजमी ऐड करना है, 2 ग्राम्स लाजमी आपने ऐड करना है। ये क्योंकि कोस्टर छोटा है तो 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आप फॉर एग्जांपल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है आप कोई बड़ी ट्रे बना रहे हैं, तो 10 ग्राम की जगह आपका 2 ग्राम की जगह 5, जैसे एक चम्मच जाती है ml जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हम उसको जो ml हम बोलते हैं लिक्विड को, ग्राम हम बोलते हैं हार्ड चीज़ों को। ठीक है जी, तब आपने इसको 50 रुपीज़ लगाने हैं, 20 रुपीज़ नहीं लगाने। 20 रुपीज़ में क्यों लगा रही हूँ, इसका 20%। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो मेरा आइडिया है वो है जी, आपके कोस्टर के अंदर मिनिमम भी 2 ग्राम रेजिन मीका पाउडर पिगमेंट लाजमी जाएगा, तो मैंने इसके 20 रुपये ये भी लगा दिए। ठीक है, अब मेरे पास 3 अमाउंट आ गई। अब आ गया जी ग्लिटर, मैंने उसमें ग्लिटर भी डाला है। ग्लिटर का जब मैंने एस्टिमेट लगाया तो मुझे पता चला जी कि जो ग्लिटर है, ग्लिटर मेरे पास इसी तरह से चले 100 रुपीज़ का मैं कह देती हूँ कि मुझे 10 ग्राम मिला है, और मेरा तकरीबन उसी तरह से तकरीबन उतना ही आपका यूज़ होता है कि मेरा 2 ग्राम तकरीबन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, 20 रुपये का आपका ग्लिटर आ गया, ये काम हो गया। अब अच्छा जी, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है, मैंने उसके ऊपर एक स्टिकर लगाया है, 5 इंच का था, तो उसमें मैंने 3.5 इंच का अगर वाइनल स्टिकर मंगवाया, वो आप लोगों को पता है उसकी कॉस्ट तकरीबन 250 रुपये की आपको वो चार्ज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें वाइनल की बात करूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने वाइनल लगाया है तो उसकी कॉस्ट लिखें, अगर आपने सिंपल स्टिकर लगाया जो आजकल मेटालिक स्टिकर मिल रहे हैं तो आप उसकी कॉस्ट लगाएं। फॉर एग्जांपल मैंने वाइनल लगाया तो मैं उसके ₹250 लगा रही हूँ 4 इंच के तकरीबन। ठीक है, मैंने कहा जी मुझे 4 इंच का जो है वो उसमें मैंने लगाया तो 250। अब मेरे पास एक और कितनी आ गई जी, 5वीं कॉस्ट आ गई। इसके अलावा अगर आपने कुछ और लगाया, साइड पे बेबी ब्रेथ लगाए हैं या कार हैंगिंग के लिए आपने लगाया, वो एक अलग उसके अंदर ऐड ऑन होता रहेगा। ये फिलहाल आपका सिर्फ और सिर्फ प्योरली आपका क्या है जी, 5 ml का सिंपल कोस्टर है।
ठीक है। उसके अंदर आपने सिंपल एक कोस्टर है जिसके अंदर आपने एक तरफ पिगमेंट डाला, एक तरफ थोड़ा सा ग्लिटर डाला है, और उसके अंदर आपने क्या कर दिया जी कि उसके ऊपर कोई भी कैलीग्राफी लगा दी है। अब मैं इन सबको प्लस कर लेती हूँ। अच्छा जी, मेरे पास क्या आ गया जी, रेजिन कितने का आ गया 144, प्लस मोल्ड कितने का आ गया 50, प्लस माइका पाउडर कितने का आ गया 20, प्लस ग्लिटर 20, प्लस और ये टोटल मुझे इसकी जो कॉस्ट पड़ी है वो है 484 रुपीज़। ठीक है, ये सिर्फ वो कॉस्ट है जो कि मैंने इसके ऊपर जो मुझे प्योर कॉस्ट आई है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने अभी डिलीवरी चार्जेस ऐड नहीं किए, जैसे मोल्ड के बीच में डिलीवरी चार्जेस भी होंगे, ये चीज़ें सारे वो मैं आप लोगों को आगे गाइड करती हूँ हमने किस तरह से निकालना है। अब मैं आ जाती हूँ जी टोटल जो मेरी कॉस्ट में, ये टोटल जो मेरी कॉस्ट है वो आ गई जी 484 रुपीज़। 484 रुपीज़ एक मेरी इसकी कॉस्ट आ गई। अब आप इसको कितने का सेल कर सकते हैं, छोटा आर्टिकल है, अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई कह रहा है कार हैंगिंग बनानी, कुछ बनानी, किस तरह से किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि यार मज़ीद चीज़ें ऐड हो रही हैं तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर लेंगे। अब ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये जो फाइनल आपकी प्राइस आई है 484 को आप करेंगे किसके जी, आप सॉरी करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1.5 या 2, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल आपने नया नया काम शुरू किया है, बिल्कुल 1.5 करेंगे। 1.5 क्यों करेंगे, 100 तो उसकी कॉस्ट आ गई। अब आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं उस जगह की कीमत है, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बिजली की कीमत है, आपका अपना जितना टाइम है, ठीक है, जो आपका टाइम आपने इन्वेस्ट किया उस चीज़ की कीमत है। 1.5 आप तब करते हैं, आपने नया नया काम शुरू किया है तो आप अपनी मेहनत कहीं ना कहीं छोड़ देते हो और आप कहते हो कि चलो यार जो मतलब इसके ऊपर वाला 50 जितना भी आपकी कॉस्ट होती है ना, उसका 0.5 का मतलब है 50% मोर जो है आपने बिजली का, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उस जगह का, ठीक है, आपने इसका खर्चा वर्चा निकाल के इसमें डाल दिया। 2 आप तब करते हो जब आप अपना भी 50% ऐड कर देते हो कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने 2 दिन लगाए हैं, तकरीबन 2 घंटा इसके ऊपर मैंने काम किया है, तो उसकी भी मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब इसका क्या निकल के, इसकी फाइनल कॉस्ट निकल के क्या आएगी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। 484 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 726, या आप स्ट्रेट 2 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो 968, यानी कि आप इसको राउंड ऑफ करके अगर मैं कहूँ सिंपल, अगर आपने नया नया काम शुरू किया है, 5 इंच का कोस्टर है, आप 750 में 5 इंच का कोस्टर दे सकते हैं। ठीक है, और आप 1000 रुपये में न्यू काम स्टार्ट किया अगर आपने, बिल्कुल 750 का दे सकते हैं। और अगर आपकी एक फेस वैल्यू है, आप अच्छे आर्टिस्ट है, आपके वक्त की कीमत है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास कस्टमर्स लाइन में लगे होते हैं जिनको आप उन्हीं को प्रायोरिटी देते हो, जिनको आपको पता होता है जो अच्छे पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपकी फेस वैल्यू अच्छी है और आप जो है आपने एक अपनी गुडविल बनाई हुई है, ठीक है, तो जब आपकी गुडविल ऐड हो जाती है तो फिर आप उसको 1000 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2.5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, अगेन डिपेंडिंग ऑन द फेस वैल्यू। यहाँ पर जब आप आ जाते हो ना, टू आपका बात के जब नया नया आपने कर लिया काम स्टार्ट, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो कि आप ये 1000 ऐड कर लेते हो, फिर आ जाता है न्यू होता है, फिर गुडविल होती है आपकी ऐड हो जाती है लोगों के, फिर एक आ जाते हैं जी एक्सपर्ट्स, वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अपने आप को खुद कैटेगराइज करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। 2.5 के साथ जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ 484 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आ गया जी 1210, यानी कि अगर आप ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट हो, ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो आप 1210 यानी कि आप इसको 1250 में राउंड ऑफ करके कर देते हो, इतना चार्ज कर सकते हो। ये जो प्राइस है, ये प्राइस है जी आपकी होलसेल प्राइस। ठीक है, अब होलसेल प्राइस क्या होती है, होलसेल प्राइस ये है कि एक प्रोडक्ट बनने के लिए होलसेल प्राइस का इतना जो है एक होलसेल प्राइस आपकी लग रही है। अब इसके ऊपर आती है जी रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस क्या होती है कि होलसेल वो है कि जब कस्टमर आपसे बल्क में बनवा रहा है तो आपने ये चार्ज करना है। कस्टमर इंडिविजुअली अगर आपसे बना रहे एक चीज़ के लिए, आपको अलग से अपना वक्त देना है, अपना टाइम आपने देना है,
फिर आपकी मर्जी है, आप अगर कोई कस्टमर आपको कह रहे हैं, ओबियसली जब आप इस लेवल पे आप आके काम करते हो, जब कस्टमर आपको बल्क में ऑर्डर करेगा तो फिर अगर आप 1250 को भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन और ये मैंने एग्जांपल दी है, इसमें से कोई भी चीज़ एग्जैक्टली ये अमाउंट नहीं है, इससे महंगा ही आता है। रेजन भी, मोल्ड भी, माइका पाउडर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही लगती हैं। इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस होते हैं, जो 250 तो मैंने खाली वाइनल बताया, इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस भी ऐड होते हैं। ये मैं रफ काम बता रही हूँ, हरगिज़ मतलब नहीं है कि यही चार्जेस है, यही प्राइस है। क्योंकि मैं खुद भी जो 5 इंच का जो मेरे पास होता है कोस्टर है, वो तकरीबन मैं 2500 तक का सेल करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी ये तो इसकी कॉस्ट है ही नहीं ना। ठीक है, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बात कर रही हूँ। ये आप लोगों ने अपनी अपनी को, हर बंदे की डिफरेंट होगी कॉस्ट, तो आप लोगों ने अपनी अपनी कॉस्ट खुद निकालनी है। ये होलसेल प्राइस है। उसके अलावा अगर कोई कस्टमर इंडिविजुअल 1 पीस आपसे बना रहा है, आप इसका 1000 रुपया चार्ज कर सकते हैं, इसका आप 1500 चार्ज कर सकते हैं, इसका आप 2000 भी चार्ज कर सकते हैं, 1800 भी चार्ज कर सकते हैं। ये जो प्राइस है, ये होलसेल की प्राइस है। ये वो प्राइस है जो एग्जैक्ट आपको पड़ रही है कॉस्ट। जिस तरह से फैक्ट्री में होता है ना, फैक्ट्री आउटलेट पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं, इसी तरह से आप आउटलेट्स में जाते चीज़ें महंगी मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सामान आपके पास अवेलेबल होता है और वो एग्जैक्ट वही कॉस्ट, जो बस समझ ले वही सर्कल चल रहा होता है। जितना आपका खर्चा लग रहा होता है, उसी खर्चे पे वो निकाल रहे होते हैं कि चलो यार खर्चा चल रहा है, हमारा एक फैक्ट्री आउटलेट का नाम दे देते हैं। तो आप लोगों ने ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये होलसेल रेट्स हैं। आपने इस तरह से अपनी हर चीज़ का रेट अलग से लगाना है। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाई है वो चीज़ें जो आपको कोई भी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में आसानी होगी। एक दफ़ा आप कैलकुलेट करेंगे, आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगा किस तरह से होगा। नॉर्मल अगर आप मुझसे पूछें कि किसी चीज़ के चार्जेस क्या हैं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। प्लीज़ आप लोग ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कोई आपसे 3 इंच का कोई भी कुछ बनाता है, 3 इंच का कार हैंगिंग बनवा रहा है, पिक्चर प्रिजर्व करवा रहा है, कुछ भी, एनीथिंग 3 इंच के अंदर आपने क्या करना है, 1500 से लेके 2000 तक आप इसकी कॉस्ट रख सकते हैं। यानी कि अगर कार हैंगिंग है 1500, अब क्या है, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कहा है कि सिंगल साइड वाली मुझे एक बना दे खाली, उसके ऊपर अल्लाह लिखा हो, आप 1500 भी चार्ज कर सकते हैं। अब एक कस्टमर कह रही है डबल साइडेड हो, अल्लाह भी लिखा हो और उसके साथ कुछ ग्लिटर्स भी हो, 2000 कर सकते हैं। मजीद एड ऑन अगर कस्टमर आपको कहता है कि जो चेन है वो मुझे पर्ल्स वाली चाहिए, मुझे ये, आप इसको बढ़ा के 2500 भी कर सकते हैं। 3 इंच की बात कर रही हूँ। फिर आ जाते हैं 5 इंच की किसी भी हम कोस्टर के, सेम वही होता है जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया है। सेम 2000 रुपीज़ से लेके आप इसको लेके जा सकते हैं अपनी उसकी ईज के मुताबिक 5 इंच का, कि आप इसको 2500 एंड प्लस 3000 तक भी, कि अगर कस्टमर उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन करवा रहा है, डबल साइडेड बनवा रहा है, फिर उस पर एडिशन होता जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट मेरे रेट्स हैं। आप लोगों ने अपने जो रेट्स बनाने होंगे, ऑब्वियसली अगर आपने नया नया काम शुरू किया तो आप लोगों ने कम रेट्स बताने हैं, रेट्स ज़्यादा नहीं बताने स्टार्ट में, क्योंकि अभी आप मार्केट में इन हुए हो। अभी लोग, आप देखिए 2 चीज़ें होती हैं, क्वालिटी, प्राइस। 2 तरह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग प्राइस से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इंस्टेड ऑफ क्वालिटी। उनका होता है कि हमें प्राइस लो मिले। ठीक है, अगर उनको प्राइस कम मिलेगी तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। हाँ, अगर कोई आपका पुराना कस्टमर है जो जिन लोगों को पता है क्वालिटी का, वो नहीं आएंगे, उनको ये होगा कि क्वालिटी हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, ये 5 इंच का हो गया। इसी तरह 7 इंच वाला मैं आपको बताती हूँ। 7 इंच की आपने प्राइस क्या लिखनी है। 7 इंच अगर कोई आपसे बनवाता है कि 7 इंच का जी आपने मुझे एक फ्लैग बना के देना है, तो वो आप सीधा चले जाएंगे 3500 से लेके 4500 तक। जो मैंने पहले ऊपर एक्सप्लेन किया सेम इसके अंदर भी वही आएगा। फिर आ जाता है जी आपके पास 8 इंच का। ये मैं प्लैक्स की बात कर रही हूँ, कोस्टर्स की बात कर रही हूँ, चाहे गेट शेप में हो चाहे राउंड शेप में हो। ठीक है, 8 इंच का आप सेम यही करेंगे, 4500 से लेके 5500 तक आप इसकी प्राइस रखेंगे। अब अगेन डिपेंडिंग ऑन द आर्टिकल में कितनी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, उसमें वाइनल कितना लग रहा है, क्या थोड़ा वाइनल लग रहा है, वाइनल लग रहा है नहीं लग रहा, कोई पिक्चर लग रही है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। 10 इंच क्या है, आप 5500 से लेके 6500 तक आप इसकी प्राइस रख सकते हैं। अगर आपने नया नया काम शुरू किया है, ठीक है, तो आप 5500 से थोड़ा मज़ीद कम कर सकते हैं अपनी कस्टमर को
जिसे कहते हैं ना कि कस्टमर कैप्चर करने के लिए, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि 10 इंच का, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं 5,000 का भी वो सेल कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्लैक होता है अगर वो अगर 10 mm का है ना, ठीक है, या 9 mm का है, वो पूरा फिल नहीं करते, वो 8 mm का बड़ा पतला सा बना के देते हैं, विच इज़ अनफेयर। ठीक है, ये आपको आगे ये क्या है जी, अगर आपने कोई फ्रेम या प्लैक बनवाना है। क्लियर है प्राइस? यहां तक आपको क्लियर है? नहीं क्लियर वापस जाके दोबारा देखें, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा। ये मैंने आपको स्टेप 1 क्लियर कर दिया। अब हम आगे जाएंगे स्टेप 2 की तरफ। ठीक है, यहां तक हमारा था। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी प्राइसिंग। आपके पास आ जाता है जी, अब इसके अलावा ट्रेज आ जाती हैं। ट्रेस की भी जो डिफरेंट साइजेस होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आगे 13 इंच वाला भी आ जाता है। 13 इंच वाला भी राउंड प्लैक आता है। उसको भी आप इसी तरह से, जो 13 इंच वाला होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, 6500 से लेके, ठीक है, आप 7500 तक रख सकते हैं अपनी प्राइस को। अब आ जाते हैं ट्रे मोल्ड्स के ऊपर, जो हमारे ट्रेज हम लोग बना के देते हैं, या वेडिंग के लिए हम लोग दूसरी शेप में बना के देते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, उसका साइज नॉर्मली जो होता है वो होता है 7 इंचेस इंटू ऑलमोस्ट 11.8 होता है, उसको हम 12 भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आपकी सेम 10 इंच वाली प्राइस आएगी। 10 इंच वाली जो प्राइस है वो क्या है जी, आपकी 5500 से लेके कितने तक जी, 6500 तक। सेम एक और हमारे पास साइज आता है 8.5 इंटू 14 इंचेस, उसका साइज सेम आप यहाँ पे ये जो आपने रखा हुआ है ये आप रख सकते हैं, यानी कि आप 6500 से लेके 7500 तक रख सकते हैं। डन है। अब आ जाती है जी आपके पास रहल। रहल जो है वो आपके पास 7.5 इंचेस से लेके 12 इंचेस इसका साइज होता है, जो स्टैंडर्ड साइज होता है, जिसकी प्राइस आप 7000 से लेके, ठीक है, 7500 तक रख सकते हैं। अब 7000 से कम रखेंगे तो आपकी बेवकूफ़ी है। रीज़न ये है, ये एक आपके पास आ रहा है, यानी कि ये एक आप दे रहे हैं, लेट से मैं 5000 की भी दे रहे हैं, मिनिमम में चली जाती 5000 की। रहल जो होती है ना, 2 सेम ट्रेस के साथ मिल के बनती है, यानी कि इस हिसाब से तो वो 10,000 रुपया लग रहा है। लेकिन क्योंकि कोई पाकिस्तान में इतनी अमाउंट देता नहीं है, तो मिनिमम भी रहल का आप 7000 to 7500 आप चार्ज करें। 7000 आप किसको चार्ज करें? ऐसे कस्टमर जो कह रहे हैं एक तरफ पेटल्स डाल दें, फ्लेक्स डाल दें और हमें अल्लाह का नाम लिख के बना दें। एक कस्टमर कह रहे हैं नहीं जी, मुझे वहाँ पर दूसरी तरफ क्रश ग्लास भी चाहिए, ग्लिटर लाइन्स भी चाहिए, आप ये बनाते हैं उसको। ठीक है, फिर एक आजकल जो चली हुई है बटरफ्लाई वाली मोल्ड या हैंडमेड बड़ी मोल्ड्स चले हुए हैं, उनका डिफरेंट साइज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 14 इंच से लेके 12 इंच, यानी कि 14 इंच लेंथ है, 12 इंच विड्थ है, उसको जो है आप 8500 से लेके 9500 तक रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन एंड जो उसका कस्टमर की कस्टमाइजेशन जैसी भी हो रही है। डन हो गया, यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हैं। अच्छा जी, अब आगे जी क्लॉक प्राइस। क्लॉक प्राइस के लिए मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देती हूँ। हम लोगों ने क्या करना है जी, हम जो बेसिक क्लॉक है, बेसिक राउंड क्लॉक, ये अगेट या कुछ वो वाली क्लॉक नहीं है। 10 इंच की अगर है, ठीक है, आप 6500 इसको चार्ज कर सकते हैं। 12 इंच है, आप इसको 7500 चार्ज कर सकते हैं। ये बेसिक क्लॉक की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर इसी के अंदर 14 इंच है तो आप 8500 चार्ज कर सकते हैं। 16 इंच है तो आप इसको 10,000 राउंड चार्ज कर सकते हैं। इस तरह 18 इंच है तो आप 13,500 चार्ज कर सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, आप उसके आगे मजीद अपने प्राइस ऐड ऑन करके अपनी चीज़ें बना सकते हैं, लिखा सकते हैं। ये चीज़ें जो प्राइस लिस्ट है, ये मेरी प्राइस लिस्ट है, आप इससे कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। डन हो गया। अब आता है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि है जी MDF के ऊपर काम। MDF के ऊपर अगर आपने कोई भी जियोड बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, मैं आपको कैलकुलेशन भी इसकी बता दूंगी, कैलकुलेटर। अच्छा, कोई भी अगर आपने करना है काम तो फिर क्या होगा जी, फॉर एग्जांपल आपको कस्टमर कह रहे हैं कि जी मुझे 3/2 फीट का आपने बना के देना। अब कैसे पता चलेगा 3/2 फीट की क्या प्राइस होगी? आप इधर उधर भागेंगे, यार मुझे कोई प्राइस बता दे।
बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है। अपना सिंपल सा खाता आपने रखना है। वो खाता क्या है, आपने पर स्क्वायर फुट चार्ज करना है। जिस तरह से जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो, या अगर आप कंस्ट्रक्शन और जिस जगह पे भी जाएं, पर स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करते हैं। रीज़न क्या है कि आप हर दफ़ा अपने प्राइसेस चेंज नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादा कम है। आपने पर स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करना है। जैसे पर स्क्वायर फुट, ठीक है, आप कितना चार्ज कर सकते हैं पर स्क्वायर फुट? आप चार्ज कर सकते हैं 4000 से लेके 6000 के बीच में, ठीक है। अगर आपको एक कस्टमर कह रहा है कि मुझे 12 बाई 12 इंच का एक बना के आपने देना है, सॉरी 5000 नॉट 4000, 4000 आप तब करते हो जब आपके बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिकल हो जाए, तब आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। लेकिन ये भी हमारे जो छोटे आर्टिकल उनकी बात करें, 5000 से 6000 के बीच में। अब आपको एक कस्टमर कह रहा है कि मुझे 12 इंच का आपने एक जियोड बना के देना है। आपने कुछ भी नहीं लिखना, खाली ब्लैक रेजिन हो, बीच में आपने क्या करना है, यहाँ पर जी अल्लाह लिखा हो, ठीक है। आप उसका 5000 चार्ज कर लें। कस्टमर कहता है जी यहाँ पे क्रश ग्लास भी डले हों, ठीक है, यहाँ पे ग्लिटर लाइंस भी हों, आप मुझे इसकी प्राइस बता दें। आप उसकी प्राइस 5500 कर सकते हैं। कस्टमर कहता है मुझे होलोग्राफिक इफेक्ट चाहिए, ओपल इफेक्ट चाहिए, जो अल्लाह है, ठीक है, मुझे वाइनल की बजाय मुझे एक्रेलिक में चाहिए, ठीक है, और मतलब जैसे डिमांड्स पूरी कस्टमर्स की होती हैं, आप उसको 6000 भी दे सकते हो। आप पर स्क्वायर फीट यानी कि 6000 का 12 इंच का आप दे सकते हो। इसी तरह से कस्टमर कहता है कि मुझे आपने दे दी, मेरा जो आर्टिकल है वो 2 बाई 2 का है, यानी कि 2 इंटू 2 का मतलब है 2 बाई 2 फीट का। अब इसका कैसे निकालना है भाई हम लोगों ने? जब भी आपने पर स्क्वायर फीट निकालना होता है ना, ये याद आपने रखना है, आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करना है। टोटल जितना आएगा वो आपका, यानी कि 4 फीट आपका टोटल आएगा। कैसे आएगा? यू 1 1 1 1 1 2 3 4, 2 बाई 2 का अगर मैंने लिया ना, ठीक है, ये 2 फीट है, ये 2 फीट है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 फीट। अब 4 फीट कैसे आएगा? 1 2 3 4, यानी कि 2 इंटू 2 में हमारे पास 4 फीट निकलेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, कि फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर कहता है जी मुझे 2 बाई 3 फीट का एक बोर्ड बनवाना है, उसका आप मुझे बताएं। अब आप ये थोड़ी करेंगे बोर्ड लेके खड़े हो जाएंगे 1 2 3, उसके डब्बे आप बनाना शुरू कर देंगे। सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। कितना आ गया जी? कितने फीट हुआ? 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कस्टमर ने आपसे जी कहा है कि फुल फ्लज शशके डाल के देने हैं मुझे, कलर भी 2 हैं, एक्रेलिक भी बड़ा सा लग रहा है, सब कुछ। 6 मल्टीप्लाई बाय 6000, 6 मल्टीप्लाई बाय 6000, सॉरी 3600, ठीक है। टोटल आप कस्टमर को बताएंगे जी 3600 रुपीज़ का, 36,000 रुपीज़ का आपको टोटल जो है वो इसको बन के मिलेगा। प्लस माइनस आप कर सकते हैं, कस्टमर के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, आप 5500 भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा आर्टिकल है, इसमें आपको बचत होती है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत होती है। अपने दिमाग में बात रखनी है, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने उस मेहनत के पैसे लेने हैं, आपका टाइम बहुत इन्वेस्ट होगा, आपने डिफरेंट वेंडर से चीज़ें मंगवानी होगी, आपका टाइम लगेगा। देखिए, हर चीज़ आप खुद कर रहे हैं, आपने वेंडर्स को भी खुद अप्रोच करना है, आपने कस्टमर के साथ बात भी खुद करनी है, आपने वो चीज़ें मंगवानी भी खुद है, इकट्ठी भी खुद करनी है, बनाना भी खुद है, पैक भी खुद करना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये अपने दिमाग में हमेशा रखना है। सिंपल MDF की कैलकुलेशन है। आई होप सब चीज़ों की कैलकुलेशन में आपको बता दी होगी। अब आ जाएगी एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट में मिस कर दी, वो ये है कि जी की चेन होते हैं जी 2 इंच के, 2.5 इंच के, यही साइज होता है नॉर्मली, यही लोग बनवाते हैं। जो 1.8 होता है उसको हम 2 इंच ही कंसिडर करते हैं। तो की चेन जो है, की चेन जो आपके पास 2 इंच का होता है, ठीक है, वो आप 1000 रुपीज़ से लेके 1500 तक आप उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है, जो किचन होता है। क्योंकि किचन के साथ आपकी किचन भी लगती है, हैंगिंग, ठीक है। उसके अलावा जो है आप मतलब उसके ऊपर अगर डबल साइडेड, आप ज़्यादातर आजकल डबल साइडेड ही बना रहे होते हैं, सिंगल साइडेड है, ठीक है, तो वो आप इसके बीच में रख सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर अल्फ़ाबेट वाला कोई कहता है, अल्फ़ाबेट वाला आप 700 से लेके 900 के बीच में रख सकते हैं, अल्फ़ाबेट वाला, ठीक है। अगर कोई साथ एक्स्ट्रा चीज़ें लगवा रहा है, अच्छा ये मैं क्यों कह रही हूँ 1000 1500, इसके बीच में कस्टमर चार्म्स अक्सर ऐड करवा देता है, मुझे हार्ट लगा दें, मुझे कुछ और चीज़ ऐड कर दें, तो ये उन चीज़ों पर भी
डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने अपनी चार्जेस जो हैं अगर आपको एक दफ़ा समझ आ जाएंगे तो आप खुद से बना सकते हैं प्राइस लिस्ट। वैसे मैंने काफ़ी सारी प्राइस लिस्ट आप लोगों को बता दी है, ठीक है, लेकिन अगेन प्लीज़ आप लोगों ने अपनी भी एक दफ़ा खुद कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा टाइम निकालना है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना वक्त निकाल सकती हूँ ना, तो एटलीस्ट आप लोग अपने लिए लाजमी वक्त निकाल सकते हैं। अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। मुझे ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई, ये चीज़ें मैंने अपनी एफर्ट के साथ सीखी हैं, की हैं। मैं कहते हैं ना वो धक्के खा खा के सीखा है, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही सीखना। और एक और काम आप लोगों ने करना है, प्लीज़ जितने आपकी रेजन आर्टिस्ट या जितनी फ्रेंड्स हैं, जितने ग्रुप्स हैं, उसमें ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि मेरे ये क्वेश्चन थोड़े कम हो, क्योंकि डेली के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और मैं बता रही होती हूँ यूट्यूब पे जाके देख लें, लेकिन ओबियसली मेरे पास ये वीडियो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब ओबियसली होगी। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी शेयर करनी है। और अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव है, कमेंट कर दिया करो यार, इतने इतने व्यूज़ आते कोई कमेंट नहीं करता, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत सारा आप लोगों के लिए प्यार। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे और बहुत आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।